वेलकम बैक गाइस टू टावर क्लासेस। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 को सॉल्व किया था, अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसमें चैप्टर 2 ओपन करके एक्सरसाइज 2.2 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 380। तो बेटा हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्या, 5x स्क्वायर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 380। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन ये गिवन है और यहाँ पर हमें x की कुछ वैल्यूज गिवन है कि x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी कि एक जगह हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक x की जगह -1 पुट करनी है और फिर x की जगह हमें 2 पुट करना है और उसके बाद हमें इसके सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, तो आइए बेटा सबसे पहले वाले पे चलते हैं, क्या x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसमें हम क्या रखेंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। जहां पर x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये वो क्वेश्चन का है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। 5 को मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे, 0 का स्क्वायर बेटा 0 होता है, तो 4 इंटू 0 होगा यहाँ प्लस 3। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सेम ऐसे ही हम -1 पे पुट करेंगे, तो -1 को जब हम पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1, ठीक है, 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, -4। अब देखो कोई भी नेगेटिव इंटीजर होता है और उसका अगर यदि पावर इवन नंबर में होती है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमारा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो 4 बन जा, सॉरी 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3। सेम ऐसे ही -4 सॉरी -5 और -4 बन जा माइनस के 4 प्लस 3, -5 और -4 माइनस के 9 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गया तो 6 बचा। दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 है, 9 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है x इज इक्वल टू 2। अब हम x इज इक्वल टू 2 पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब हम x इज इक्वल टू 2, जब हम x इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें पूरी इक्वेशन में जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें वहां पर x की जगह 2 पुट करना है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 और 10 माइनस 16 डॉट मास लगाएंगे, इसमें क्या कि पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 और प्लस 10 और 3 13 माइनस 16, आंसर क्या जाएगा माइनस का 3। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें लैंग्वेज गिवन है उसमें हमें ये बताया है कि इस तरीके से P0 P1 P2। तो पहले ये चीज समझ लेते हैं कि ये P0 P1 और P2 क्या है। जब हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो P यहाँ पे स्टैंड करता है किसके लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए ये स्टैंड
करता है। अगर यदि आपको px दे रखा है तो px का मतलब होता है कि p से तो पॉलिनोमियल हो गया, और उस पॉलिनोमियल में किसका यूज हो रहा है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है हमारा, वो कौन सा हो रहा है, x हो रहा है। हम x वेरिएबल का यूज कर रहे हैं इसमें, तो हम उसे px बोलते हैं। ठीक है, हमको अगर यदि py गिवन है तो हम जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में वो क्या है, y है, इसलिए हम वहां पर क्या py लिखते हैं। ठीक है, तो ये p0 p1 p2 का मतलब ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल गिवन है, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमारा पॉलिनोमियल है, हमें उस वेरिएबल की जगह 0 1 या फिर 2 यहां पर पुट करना होगा। ठीक है, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है तो हमें उसमें p0 p1 और p2 सबका ही सॉल्व आउट करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, इजी है, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। p और y, यानी कि बेटा क्या होगा यहाँ वेरिएबल, हमारा वेरिएबल होगा y पूरे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में हम जो पूरी इक्वेशन गिवन है इसमें हमारा क्या है, वेरिएबल y ही दे रखा है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक, हाँ, तो बेटा पहले कहां पे करेंगे हम, y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिखने में मिस्टेक आप मत करना, y इज इक्वल्स टू 0 पे जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे लिखेंगे p0। क्या लिखेंगे यहाँ पर, p0 हमको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, p0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आएगा बेटा p1। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जहां पर हमारा y था उसकी जगह हम क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, इस 1 से ये 1 कटेगा, आंसर क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, उसके बाद में आएगी बेटा बात किसकी, p2 की। p2 की बात करें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पीटी 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस माइनस टी। सबसे पहले तो हम जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि उसकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में। सबसे पहले ज्यादा डिग्री वाला वेरिएबल, उसके बाद उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। तो बेटा पहले हम 0 के लिए रखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम 1 के लिए रखेंगे, 1 के लिए जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है बेटा, p0 हो गया, p1 हो गया, और अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, p2 के लिए। p2 के लिए सॉल्व करेंगे, p2 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो सेम बात है, p2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2
इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 का 8 प्लस 2 प्लस 2 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है कैसा भी एनसीईआरटी या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या 9th क्लास का कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको साथ के साथ दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप सॉल्व कर लोगे, ऐसे ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो बेटा आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सिंपली सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपली सॉल्व करना है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं फोर्थ पार्ट करके आपको बता देता हूं। px इज इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। मैं सिर्फ और सिर्फ p2 पर सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से बन गया 1 और 2 और 1 3। पता है कि जब दो ब्रैकेट से साथ में ऐसे होते तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उनका 3 बन गया। 3 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैसी भी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इजी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है कि जो भी नंबर्स हमें पॉलिनोमियल्स के आगे दे रखे हैं वो उसके जीरोस हैं या नहीं है। अब जीरोस का मतलब होता है बेटा सॉल्यूशन से, तो हमको ये बताना है कि जो भी नंबर्स हमने, जो भी एक्स की वैल्यूज गिवन दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो वो उसके रियल में सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। और इसके बाद में जो हमें x की वैल्यू गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, x इक्वल टू माइनस 1/3। अब जीरो यानी कोई भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन तब होगा बेटा कि जब x की वैल्यू ये पुट करने पर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है x की वैल्यू माइनस 1/3 पुट करने पे, तो इसका मतलब ये है कि रियल में इसका सॉल्यूशन है, वरना तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो px है बेटा, तो हमने बताया था कि पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, इसे माइनस 1/3 लिखेंगे हम, 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 3/3, 3 1 जा 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस और प्लस क्या 0। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो of px is equals to 3x plus 1। क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीट है हमारा। जो सिमिलर पार्ट्स हैं मैं उनको स्किप कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड पार्ट है इसका 5x माइनस 5 और x की वैल्यू गिवन है 4/5। ठीक है, कोई नहीं, इसी को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सेकंड पार्ट के साथ हम चलते हैं आगे। सेकंड पार्ट क्या बोलेगा, 5x माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 4/5।
x इक्वल टू 4/5। ठीक, अब बेटा ये पी एक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, ये तो 1 हो गया, माइनस का क्या हो गया हमारा, 5 से 5 गया, 4 माइनस 5, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है इसका वो 0 नहीं आया। क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, यहाँ पर कुछ नंबर्स हमारे बच गए। तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर पी एक्स यानी कि x की वैल्यू 4/5 जो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा सॉल्व करने पर x की वैल्यू 4/5 पुट करने पर हमारा 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो वो इसका सॉल्यूशन होता। तो सेम क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था बस उसको ही थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दिया है, बाकी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आप सिंपली कर सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट है x² - 1 और x की वैल्यू 2 गिवन है, तो एक बार x की वैल्यू 1 पे पुट करके देखना और एक बार x की वैल्यू -1 पर पुट करके देखना। अगर यदि आंसर 0 जिसमें भी आता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो जो मेन क्वेश्चंस हैं, हाँ, जो लगता है कि रियल में ही में करवाने की जरूरत है, तो सिर्फ मैं वही आपको डिस्कस करवाता हूँ, वही सॉल्व करवाता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 4, x + 1 x - 2, x की वैल्यू क्या है बेटा, -1 और 2। ठीक है, तो चलो करते हैं एक्सपेंड, देखते हैं। वैसे तो सिंपल है। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो, इसका थर्ड फोर्थ पार्ट है x + 1 and x - 2, x + 1 and x - 2 where x is equals to -1, यानी कि एक बार x की वैल्यू -1 है और एक बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, तो कर लो, कोई बात नहीं, करने का काम है। -1 + 1 -1 माइनस का, बेटा ये तो कट जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक ना, माइनस का 3 हो जाएगा और 0 - 3 मतलब क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई होगी है -3, तो बेटा 0, तो यानी कि -1 जो है सॉल्यूशन फॉर x + 1 और x - 2। यस, अब P2 पर देखते हैं इसको। P2 = क्या हो जाएगा, 2 + 1 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि दोनों में क्या है बेटा, 0 आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, इसका मतलब दोनों ही हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या है, सॉल्यूशन है। सिंपल है, बोरिंग है, बोर होने की जरूरत नहीं है, मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। और जब भी कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, जब चाहो चलो। यस, पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। LX + M, PX क्या दे रखा है, PX = LX + M और X = -M/M। अब देखो PX यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल माना गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या माना गया है, X माना गया है। क्या माना गया है, X माना गया है, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ X माना गया है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, -M/, तो L इंटू -NM/L प्लस का M, L से L कटेगा, -M + M से M कट जाएगा,
जीरो आंसर आ गया। जब जीरो आ गया तो सिंपल सी बात है कि हमें आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जीरो है, तो इसका मतलब ये इस वाले पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन डेफिनेटली है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो क्या है हमारा, 3x² - 1। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अंडर रूट वाला बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ 7th पार्ट। px is equals to 3x² - 1, 3x² - 1, and then x is equals to minus 1/√3 and 2/√3. x is equals to minus 1/√3 और 2/√3। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले माइनस 1/√3 पर सॉल्व करके चलेंगे। 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 इंटू। अब जब भी ऐसे दिया हो तो आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर यदि आपको a/b की पावर m गिवन है तो a/b की पावर m को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कर लेते हैं a की पावर m/b की पावर m। दोनों की पावर को क्या है बेटा कि ये अगर ये दो नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स की ही ये पावर मानी जाएगी अगर होल में पावर है। अगर सिंपल ऐसे होता कि a की पावर m/b तो सिर्फ और सिर्फ ये पावर इसी की मानी जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब ऐसे होल में होता है तो ये दोनों की पावर मानी जाती है, और वही चीज यहाँ पर है। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। √3 का स्क्वायर 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 को हम क्या लिख देते हैं, सॉरी √, को हम क्या लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं पावर में, है ना। तो √3 का स्क्वायर यानी कि बेटा 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। ठीक है, दो ही बार मल्टीप्लाई करी जाएगी यानी कि √3 × √3 किया करेंगे हम, और √रूट की पावर 1/2 होती है तो इनकी दो बार मल्टीप्लाई हुई। तो एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर यदि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, एक की पावर m है और दूसरा a की पावर n है, या m ही है यानी सेम पावर है या डिफरेंट पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस क्या है सेम, और इसमें ऑपरेटर क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो बेटा पावर्स क्या हो जाती हैं इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लो तो पावर को कंपेयर करेंगे, वहां हम 1 का 3 बेस सेम है, 1/2 1/2 बेटा दोनों क्या होंगे ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो 3 की पावर 1 होगा। 3 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तो लिखते हैं 3 की पावर 1 को। ठीक है, तो वही हमने क्या है, इसका मतलब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और उसके बाद -1, 3 से 3 फिनिश होगा, 1 - 1 = 0। इसका मतलब बेटा कि ये तो सॉल्यूशन डेफिनेटली है इसका। ठीक है, अब आती है बात 2/√3 की। ठीक है, तो 2/√3 पे चलते हैं। 2/√3 = 3 3 से 3 खत्म, 4 - 1 = 3। बेटा यहाँ पर ये बच गया 3 बच गया, यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं वो सिंपल हैं, उनको आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि तब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी डिस्कशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो हमें जीरो यानी कि बेटा अभी तो हमें जीरोस गिवन थे, यानी कि अभी तो हमें सॉल्यूशन गिवन थे पॉलिनोमियल के, और अब हमको क्या है कि उन पॉलिनोमियल्स का खुद ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट। तो पहला पहला पॉलिनोमियल क्या है, हम देखते हैं कि x = x + 5। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, px = x + 5 है,
तो हम क्या देख रहे थे कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमें अपना आंसर क्या लेके आना था, 0 लेके आना था। अगर यदि आंसर 0 आता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता था, और आंसर 0 नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के ऊपर रख देंगे। ठीक है, रख दिया, कोई बात नहीं। अब x इक्वल टू ये 5 है, अब इसको ट्रांसपोज करके जब इधर लेके जाएंगे तो ये साइन जो है पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, -5। ये अगर यदि हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो हमारा 0 आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इसकी लैंग्वेज भी आप लिख ही लोगे, क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ राइटिंग को इग्नोर करना। नेक्स्ट है 2x प्लस 5, सिंपल सी बात है, 2x प्लस 5 अगर आपको गिवन है तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अब 5 इधर है, इधर ट्रांसपोज होके जाएगा तो 0 - 5 बनेगा। ठीक है, इधर 2x ही रहेगा, 0 में से 5 गया तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये -5 हो गया, अब ये क्या है बेटा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोफिशिएंट और वेरिएबल होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है, भाई बहन का नहीं, मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, जब इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में पहुंचेगा। x इज इक्वल टू -5/2। तो बेटा इस वाले पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू -5/2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका फीडबैक तो चाहिए हमको। यस, 3x इज इक्वल टू, सॉरी, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यस, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सिंपल सी बात है, क्या करना है, क्या है, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक, अब ये -2 है, ट्रांसपोज होके इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस का है तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, उधर जाएगा डिवाइड में होगा 2/3। तो यानी कि क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2/3 हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, 3x। यस, नेक्स्ट है 3x, px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर यदि हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, 0 चाहिए, ना तो 1 पुट करने पे आएगी ना 2 पुट करने पे आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करने पे आएगी, 0 ही पुट करने पे आएगी। क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम किसी नंबर की 0 में करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, और वो हमारा यहाँ से भी सॉल्व हो गया कि 3x इज इक्वल टू 0 है और 0/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 0 ही हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में तो सिर्फ यही है, और बाकी का yes. 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के लिए। 2.3 में पहले सबसे बड़ी बात एक चीज गिवन है हमें, क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या,
रिमाइंडर। इस रिमाइंडर थ्योरम को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड करते थे तो इस तरीके से डिवाइड करते थे, ठीक है। ये डिवाइडर होता था, ये डिविडेंड होता था, ठीक। ये क्यूसेंट होता था, एंड देन जो हमारा लास्ट में आता था वो रिमाइंडर होता था। तो इसमें क्या था कि अगर यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और उसमें इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, और आंसर हमारा ये आता है, तो हमारा क्वेश्चन सही होता था, वरना तो हमारा क्वेश्चन गलत होता था, ठीक। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम, यही है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस करेंगे, अगर डिविडेंड आ रहा है तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, वरना तो हमारा आंसर गलत है। यही बात हमारी रिमाइंडर थ्योरम हमसे कहती है। चलो तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम का क्या सीन है। रिमाइंडर निकालना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई बहुत सारे ऑप्शन गिवन है, x प्लस 1, अगर यदि हम इसे x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर। दूसरा x माइनस 1/2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तीसरा x पे क्या आएगा, और फोर्थ है हमारा क्या है, फोर्थ है ना, फोर्थ x प्लस पाई, और उसके बाद में 5 प्लस 2x, यानी इन 5 पार्ट से हमको इसे डिवाइड करना है बारी बारी, और फिर उसके बाद में हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या, आंसर नहीं, इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो कर तो दो तरीके होते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सिंपल है कि हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और x की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर दें, और उसके बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा, ठीक। यस, तो फर्स्टली चलते हैं x प्लस 1 से। तो बेटा x प्लस 1 को हमने रख दिया 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली, x माइनस क्या आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन में आप x की जगह -1 रख दीजिए, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 1, बेटा इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, आंसर क्या आएगा 0। तो इस पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है x प्लस 1 से, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही x माइनस 1/2 पे सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, फोर्थ वाला और एक फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, x की बेटा वैल्यू क्या होगी, -पाई होगी। जब x की वैल्यू -पाई हो गई तो -पाई हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है सर, करते हैं। पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई स्क्वायर प्लस
3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई प्लस 1। एक चीज देख लो यहाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है कि मतलब ये कैसे, तो पता है सिंपल सी बातें हैं कि स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, माइनस था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि पावर क्या है इसकी इवन है, ठीक है। हाँ, तो इसका जो निकल के आया हमारा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 आया है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा रिमाइंडर